Hello and welcome dear student. Good evening everyone. जय हिंद. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो आज हम कुछ मेथड पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. चलिए ठीक है बेटा. तबीयत इन द सेंस ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं ख़राब था. एक्चुअली भी मेरे कल हाथ में एक में दर्द होने लगा था. ठीक है, बहुत ज़्यादा उस समय, और एनडीए की क्लास भी बाद में लेनी थी. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो कल ठीक है, जल्दी ही जैसे ही मैंने आपको बताया है, वीडियो का जैसे ही चल रहा है, नहीं तो मैं आपकी क्लास जैसे ही एग्ज़ाम एनडीए का ख़त्म होगा तो पिछली जितनी भी वीडियोस हैं सब पर काम शुरू हो जाएगा. आप चिंता मत करिए, तब तक जो चल रहा है उसको रिवाइज करिए. अच्छा, कभी आपसे मान लो कोई एक वर्ड आता है, जैसे मान लो राहुल एक वर्ड है. मैं कहूं इनके लेटर्स को लेकर, सारे लेटर्स को लेकर आपको वर्ड्स बनाने हैं, नए नए वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, तो आप कहोगे कि ये 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो इनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं एक रो में. एक रो में क्या कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं. ये तब संभव हो पाया है जब ये डिफरेंट हैं. लेकिन कई बार ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिसमें जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे. जैसे बनाना एक वर्ड है, इसमें आप देखिए 2 N है और 3 A है. तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, 6 फैक्टोरियल से इसका अरेंजमेंट करा सकते हैं. ओके, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें यदि ये 2 3 जो ए है, यदि इनकी जगह मैं चेंज कर दूं तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको. यदि मैं इस ए को उठा के मैं यहां डाल दूं और इस ए को उठा के मैं यहां डाल दूं तो आपको फर्क नजर आएगा, दोनों का फर्क नजर आएगा बेटा. तो कहोगे नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों तो ए ही हैं. इसका मतलब ये वहां, लेकिन यहां पर यदि मैं ए को एच की जगह लिख दूं और एच को ए की जगह लिख दूं तो आपको फर्क नजर आएगा. तो इसका मतलब है कि जब डिफरेंट लेटर्स हैं तो आप सीधे सीधे जितने लेटर्स हैं उनको उतने फैक्टोरियल लिख दीजिए. लेकिन जब सेम है तो आपको पहले क्या लिखना है, कितना काउंट करके आया, जो बनाना वर्ड है उसमें कितने काउंट करके आए हैं लेटर. तो ये आपके पास कितने हैं, 6 लेटर हैं. तो 6 फैक्टोरियल से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको यह देखना है कि कितने आपके पास क्या है, सेम आ रहे हैं. तो 3 आपका ए आ रहा है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है आपको. और 2 क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है. ठीक है, चलिए ये तो बात थी, इसी पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि आपके एग्जाम में आया था. चलिए एक मैथमेटिक्स का करिए. एक मैथमेटिक्स वर्ड है, इसको सारे लेटर्स को एक साथ लेकर आपको नए वर्ड्स बनाने हैं. तो आप क्या करोगे, क्या देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं, तो 11 फैक्टोरियल हो गया. अपॉन कितने रिपीट कर रहे हैं, तो देखिए 2 M है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. 2 A है तो 2 फैक्टोरियल से यहां डिवाइड कर देंगे. और कुछ भी रिपीट हो रहा है, 2 T भी है बेटा, 2 आपका T है तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे. H दोबारा है, E दोबारा है, नहीं है, I है, C है, नहीं है. तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब C इज द करेक्ट आंसर. यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, C वाला. ये क्यूब लिखा है बेटा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 का क्यूब, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका होल क्यूब. तो फैक्टोरियल का ये भी एक सिंबल होता है. एनडीए का न्यू बैच बेटा जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा तब.
ठीक है, और चिंता मत करिए, जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है पूरा फोकस्ड रहेगा। अभी देखो इनका एग्जाम है बच्चों का, तो थोड़ी सी मेहनत करना जरूरी है उन पर। चलिए यहां पर देखिए द नंबर ऑफ वेज इन विच, अच्छा इसके बाद हम पढ़ेंगे बंडल मेथड। हम क्या पढ़ेंगे? बंडल मेथड। इस मेथड का कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नाम है, बस ऐसे ही रख दिया गया है। बंडल मेथड बोलते हैं या फिर टाई मेथड भी बोल देते हैं। टाई मेथड कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, ठीक है, बंडल मेथड। ठीक, तो बंडल मेथड में ऐसा होगा कि जैसे कि मान लो आपके पास A B C D E, मान लो राहुल एक वर्ड है, राहुल एक वर्ड है। मैंने ये कहा कि इसमें कितने लेटर्स हैं, आपके पास 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स का इस्तेमाल करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वर्ड बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वर्ड। इन पांचों नंबर्स का इस्तेमाल, पांचों लेटर्स का इस्तेमाल करके 5 फैक्टोरियल आप वर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इसको इधर उधर कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो लेकिन यदि मैं आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दूं, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन दे दूं कि RA जो होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ये दे दूं कि आपको अरेंजमेंट तो करना है, इसका वर्ड्स तो बनाने हैं। ठीक है, आपको वर्ड्स तो बनाने हैं, लेकिन कंडीशन मैं आपको ये दे दूं बेटा कि R and A occurs टूगेदर। R और A हमेशा साथ आने चाहिए। R और A एक साथ होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? तो जब कोई भी चीज ये बोलती है कि ये हमें साथ में रहना है, जब कोई चीज ये बोलती है कि हमें साथ में रहना है, तो समझ जाइएगा कि उस समय आपको बंडल मेथड का इस्तेमाल करना है। जब कोई चीज क्या करनी है, साथ में रहना है को बोल दे। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि R और A साथ में होना चाहिए, तो R और A को एक बंडल में हम बांध देंगे और इसको एक ही कंसीडर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? कंसीडर, एक कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? एक कंसीडर करेंगे, क्योंकि R और A साथ में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए इसको हम एक मानेंगे, तो अब हमारे पास कितने दिख रहे हैं? एक तो L दिख रहा है, एक U दिख रहा है, एक H दिख रहा है, और एक ये बंडल दिख रहा है जिसको मैंने एक माना है। तो अब हमें 4 चीजें नजर आ रही हैं, तो 4 फैक्टोरियल से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए RA, इसका भी तो अरेंजमेंट संभव है, RA का भी तो अरेंजमेंट संभव है। RA का भी तो, ये 2 अलग अलग चीजें हैं ना बेटा, तो 2 फैक्टोरियल्स इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये आप बोल सकते हो ये बंडल का अरेंजमेंट है। तो ये आपका आंसर होगा, बंडल अरेंजमेंट। ठीक है, बंडल अरेंजमेंट आ जाए, आपको DPP मिल जाएगी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे? बंडल अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। विशाल कुमार जी, मैंने बोला है ना, अब उस पर चल रहा है, और नहीं होती है तो जैसे ये NDA एग्जाम खत्म हो जाता है मैं आपकी सारी वीडियो अपलोड करवा दूंगा।
ठीक है, ठीक, मिल जाएगी प्रिंस कुमार जी, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको। चलिए, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास पांच बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ऑल गर्ल्स, ठीक है, आर टुगेदर। ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर। मतलब कहने का मैं ये बोलूं कि 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, और मैंने ये कहा कि जो गर्ल्स होनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए। गर्ल्स क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि गर्ल्स क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है? कि गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, ये कंडीशन मैंने बोली है। तो आप कितने तरीके, देखो, यदि कोई भी गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का यह मतलब है, देखिए, यदि मैंने आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी होती, यदि मैंने आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देती, तो आप कहते कि 5 बॉयज हैं हमारे पास और 5 गर्ल्स हैं, और इनका अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं हम? इनका अरेंजमेंट जो होगा वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। जब कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो आपका जवाब आएगा क्या? कि आपका 10 फैक्टोरियल से होगा, क्योंकि 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स हैं, 10 लोग हैं, एक रो में अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। लेकिन यदि गर्ल्स ने कह दिया कि देखो हम लोग साथ में ही बैठेंगे जब भी बैठेंगे, ठीक है, तो आपको गर्ल्स को एक बंडल में बांटना होगा और बाकी बॉयज को ऐसे ही रखना होगा बाहर। तो बॉयज को क्या कर लिया आपने? एक बंडल में बांध दिया, सॉरी, गर्ल्स को एक बंडल में बांध दिया, तो वो एक कंसीडर करा जाएगा, उसको आप एक कंसीडर करोगे। और यहां पर 1 2 3 4 5 और इसको एक माना है, तो 6 फैक्टोरियल से तो आप ये अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको इंटरनल अरेंजमेंट भी करना है, इसका भी तो अरेंजमेंट करना है, तो आप उसको बोलोगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, ठीक है। जब कंडीशन क्या होनी चाहिए? गर्ल्स, ये आपके पास कंडीशन ये है कि गर्ल्स क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए। चलिए, अब बहुत सारी ना इस पे कंडीशंस बनती है बेटा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि, ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखो, एक यहां पर क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी परम्यूटेड सच दैट आर्स अकर टुगेदर। जो आर होने चाहिए वो एक साथ होने चाहिए। आर क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। आर्स अकर टुगेदर, आर क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए, ठीक है। आर क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। तो एक बात बताइए मुझे, कहने का मतलब है कि ये जो अरेंज एक वर्ड है उसमें जो आर होने चाहिए, आर कितने हैं? 2 है ना बेटा आर, तो ये 2 आर क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। तो इनको हम क्या करेंगे? एक बंडल में बांधेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? एक क्या बंडल में हम बांधने लगेंगे, ओके। क्योंकि उसने क्या बोला है कि आर क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए, अकर्स टुगेदर। नहीं, इसकी हिंदी तो समझ लोगे ना, कोई ऐसी कोई बॉडी वर्ड नहीं है बेटा, और ये आपको हिंदी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप एसएसबी कैसे दोगे, आगे कैसे प्रोसीड करोगे? इतनी देर नहीं आएगी तो, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, 2R एक साथ होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन 6 फैक्टोरियल हमारा आंसर तो होगा नहीं। अब जो हमने 6 चीजें ली हैं उसमें देखिए, इसको तो मैंने 1 माना है, इसको 1 माना है, 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से 2 ए रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। 2 ए रिपीट कर रहे हैं ना बेटा, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं सर यहां पर इसके अरेंजमेंट को देखते हैं, जो बंडल है उसके अरेंजमेंट को देखते हैं। तो ये बताइए, ये आर आर को आप अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा ना बेटा, बताओ आर आर को अरेंज करने का क्या तरीका है भाई? इसको इधर उधर करोगे क्या फर्क पड़ेगा बताइए? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो आर आर को अरेंज करने का क्या है, कोई भी तरीका, एक ही तरीका है कहने का मतलब है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर कैसे बता रहे हो? 6 फैक्टोरियल नहीं होगा बेटा ना, जो 6 चीजें हमने काउंट करी है। देखिए बंडल, क्योंकि 2 आर एक साथ रखने थे तो उसको एक बंडल में बांध के उसको एक ही मानेंगे, ठीक है, एक ही मानेंगे। तो अब हमारे पास कितनी है, 6 है। तो यार एक बात बताओ, इसको मैंने 1 माना है ना बेटा, तो जब ये 1 माना है तो 2 आर कैसे बोल सकते हो आप? कैसे 2 आर बोल सकते हो? ठीक है, चंद्रा जी ये कह रहा है सर यार सब कमेंट करो, क्लास नहीं चल रही है पुरानी। ठीक है, टेंशन मत लो बेटा, अभी नया पढ़ो, बस 2-4-5 दिन और रुक जाओ बस। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप ही लोगों ने कहा था कि ठीक है सर एनडीए के एग्जाम तक रुक जाते हैं। ठीक है, नहीं बोलते मैं उस दिन करवाने लगता यार, चाहे जैसे भी। ठीक है, जितना आपका नुकसान हो ना उससे 2 गुना मैं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। साल भर का कोर्स है ना, मैं आपको जितना आपने सोचा नहीं होगा ना उससे कई गुना मैं आपको दूंगा। चलिए, इसको तो मैंने 1 माना है ना, जब 1 माना है तो दो अलग काउंट कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे काउंट कर सकते हैं? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? 2 अलग काउंट कैसे कर सकते हैं? और अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले चैप्टर का कोई इस्तेमाल है बेटा, कुछ ऐसा नहीं है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि पिछले चैप्टर का कोई इस्तेमाल है। आप ये चल रहा है ना, इसको कंप्लीट करिए बस। कितने, 1 हफ्ते की बात है, मुश्किल से 1 हफ्ते, मुश्किल से। ठीक है, चलिए चलिए, तो बंडल अरेंजमेंट तो ये हो गया आपका। अच्छा, यहीं पर यदि मुझसे बोले कि नेवर अकर टुगेदर, साथ में नहीं होने चाहिए, नेवर अकर्स टुगेदर, यदि ये आता है, साथ में नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एक साथ नहीं होना चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे? नेवर अकर टुगेदर। भाई एक तो बोला कि अकर टुगेदर होना चाहिए, एक है नेवर अकर टुगेदर। ठीक है, एक क्या है, नेवर अकर टुगेदर, अकर्स टुगेदर, नेवर अकर टुगेदर। ठीक है, नेवर अकर टुगेदर। तो आप क्या करोगे, टोटल में से आप क्या माइनस करोगे, अकर्स टुगेदर, अकर्स टुगेदर वाला केस माइनस करोगे। देखो मुझे क्या चाहिए, मान लो जैसे मान लो राहुल एक वर्ड था, मैंने कहा कि यार मुझे ऐसे वर्ड बताने हैं जिसमें आर ए साथ में नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसे वर्ड बताओ जिसमें आर ए साथ में न आए। तो आपने ये कहा कि टोटल जितने भी वर्ड बन सकते थे उसमें मैं ऐसे केस माइनस कर दे रहा हूं जिसमें आर ए साथ में आए होंगे। जैसे
ये वाला केस हटा दूं मैं, ठीक है, RAUHL ये वाला केस हटा दूं, RA, इसमें भी तो RA साथ में आया होगा, RALUH ये वाला की केस हटा दूं, इस तरह के केस हटा दूं मैं, ठीक है, इस तरह का केस क्या कर दूं मैं, हटा दूं। इस तरह का केस यदि मैं हटा देता हूं तो मुझे चाहिए कि ऐसे केस चाहिए जिसमें RA साथ में नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द लेटर्स एनडी में क्लास ले रहे हो क्या? फाउंडेशन में using the letters of the word Rahul, ठीक है, और कंडीशन क्या है, RA क्या होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। RA क्या होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या किया, राहुल वर्ड को अरेंज करने का तरीका कितना था, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में से मैंने क्या माइनस कर दिया है, जिसमें RA जब साथ में आया होगा तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये कौन सा केस था, ये केस था कि RA साथ में आना चाहिए। ये केस क्या था, साथ में आना चाहिए RA, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल में भी 5 × 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो 5 - 2 ये कितना हो गया, 24 × 3 72 हो गया। कितना हो गया, 72 हो गया। तो कभी भी कोई ये चीज आएगी कि ये एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, उसके टोटल कंडीशन में से उसको साथ वाली चीज होने वाले केस को माइनस कर देंगे। मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड मैं और कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, कुछ और, मतलब बंडल मेथड से नहीं, बंडल मेथड से तो आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हो, ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हो। और मैं क्वेश्चंस कल कराऊंगा, आज मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं, ठीक है, अलग अलग। कल मैं इस पर डिटेल आपको एक वो कराऊंगा, ठीक है, जब भी आगे क्लास होगी उस पर डिटेल हम एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे और इन क्वेश्चंस पर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा उससे मेथड से अलग हम आते हैं। सर 4 और 2 वाला समझ में नहीं आया बेटा, ये कौन सा केस मैंने माइनस किया है, ये बताइए कौन सा केस माइनस किया मैंने। ये मैंने वो केस माइनस किया जिसमें दो R और A साथ में आने चाहिए। तो R और A साथ में आने चाहिए, ये मैंने कहीं निकाला है ना, R और A साथ में आने चाहिए, ये केस निकाला है ना, उसी को माइनस कर दिया मैंने, उसी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया मैंने। अब देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, पीछे मैंने कराया है उसी के बार है, ठीक। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। पहला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। हरियाणा एक वर्ड है, इसके लेटर्स को लेकर आप कितने नए वर्ड्स बना सकते हो, कितने नए वर्ड्स बना सकते हो बताइए। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। हरियाणा एक वर्ड है
उसके लेटर्स को लेकर आप कितने नए वर्ड्स बना सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। यदि कोई रिपीट नहीं करता तो फिर 7 फैक्टोरियल ही हमारा आंसर आता, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ रिपीट कर रहा है। इसमें क्या रिपीट कर रहा है? ए 3 बार नजर आ रहा है, बाकी कोई चीज तो नजर आ नहीं रही है। ए जो है वो आपका 3 बार नजर आ रहा है बेटा, तो आप 3 फैक्टोरियल से क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। अब देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ दीज, हाउ मेनी ऑफ दीज मतलब इनमें से कितने ऐसे हैं जो बिगिन विथ एच एंड एंड विथ एन होने चाहिए, जिनकी शुरुआत किस हरियाणा वर्ड जो है, ठीक है, इसमें कितने ऐसे वर्ड्स, देखो इससे जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उसमें कितने ऐसे वर्ड हैं जिनकी शुरुआत एच से हो और अंत किससे हो? एन से। शुरुआत किससे होनी चाहिए? शुरुआत किससे होनी चाहिए? शुरुआत एच से होनी चाहिए और एंड क्या होना चाहिए? एन से होना चाहिए। शुरुआत एच से होनी चाहिए और एंड क्या होना चाहिए? एन से। तो आप कहोगे कि इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा बेटा। यदि आपको शुरुआत एच से चाहिए तो ये फिक्स होगा, चिपका देना होगा गोद लगा के, और यहां पर आखिरी में हरियाणा में एन आखिरी में आना चाहिए, तो यहां पर इनको क्या कर लेना है? एकदम चिपका देना है। हमारे पास कितने लेटर्स थे? 7 लेटर थे। इसका मतलब बीच में जो जगह बचेगी वो 5 की बचेगी। कितनी बचेगी? 5 की जगह बचेगी, ठीक है, क्योंकि एच शुरुआत में आना चाहिए और एंड में क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। अब 5 लेटर बचे होंगे आपके पास, कौन कौन से? ये गया और ये गया। अब आपके पास 5 लेटर बचे होंगे, 4 ये और 1 5। तो इन 5 को 5 प्लेस पर अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि इन 5 चीजों में से 3 तो आपको ए नजर आ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। नहीं करोगे डिवाइड? बोलो डिवाइड करोगे कि नहीं? चलिए तीसरा, in how many of these H and N are together? H और N क्या आने चाहिए? साथ में आने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि H और N क्या आने चाहिए? साथ में आने चाहिए। तो H और N को हम एक बंडल में बांध देंगे। H और N को हम क्या कर लेंगे? बंडल में बांध देंगे। YouTube पर आपने देखा होगा, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कल 2.5 घंटे का लेक्चर लिया था। उसमें से बहुत सारी चीजें आपको मैंने पहले ही पढ़ा दी थी। बहुत सारी चीजें जब पढ़ोगे तो उस लेक्चर आपके लिए काम करेगा। देखा था किसी ने वीडियो? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2.5 घंटे का लेक्चर कल हुआ था YouTube पर हमारे। उसमें आपके बहुत सारी चीजें, जैसे डिजिट्स वाले जितने होंगे आपको मैंने कराया था, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहे होंगे। और ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, वहां पर जाके देखेंगे ना आप, तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। आप जाइए, मैंने आपको यार कह रहे हो प्रैक्टिस नहीं करवाएं, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो बेटा। पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। पीडीएफ आपके जाके देखिए यूट्यूब पर ही हमारे, मैंने आपको सीक्वेंस चैप्टर की भी प्रैक्टिस करवाई है, क्वाड्रेटिक की भी करवाई है, बाइनोमियल की भी करवाई है। जाके देखिए, खूब बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। देखिए क्या कह रहा है, एच और एन क्या होने चाहिए? साथ में होने चाहिए बेटा। एच और एन में साथ में होने चाहिए। तो ये दो चीजें क्या होनी चाहिए? साथ होनी चाहिए, ये और ये। तो बचे कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 बचे। कौन कौन से लेटर बचे हमारे पास? ए आर वाई ए। तो अब ये साथ में होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए? 6 हो गए।
क्या हो गए, 6 हो गए। तो अब कितने हो गए, ये 6। तो 6 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हुआ, लेकिन ये 6 अलग अलग तो है नहीं, 6 अलग अलग तो है नहीं। तो इसको मैंने देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये क्या है, छठा। तो इन 6 में आपको 3 जो ए है वो रिपीट करते हुए दिख रहे होंगे। कितना जवाब आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कोई 2 फैक्टोरियल भी बता रहा है, वो आपस में वो भी सही है, क्योंकि अभी तो क्या बचा है हमारा, इसका अरेंजमेंट तो बचा ही है ना बेटा। 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। इंटरनल अरेंजमेंट, बंडल का अरेंजमेंट भी तो बचा है, तो वो कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए चलिए इसको करिए आप लोग। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, द वर्ड्स बिगिन विथ ई, जो शब्द की शुरुआत होनी चाहिए वो ई से होनी चाहिए। मतलब ये ई जो है वो परम्यूट नहीं कर सकता, शुरुआत क्योंकि ई से होनी चाहिए, इसीलिए ई परम्यूटेशन का पार्ट नहीं रहेगा, ये फिक्स रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ई चाहिए, मुझे पहला लेटर ई ही चाहिए, तो ये फिक्स रहेगा। चलिए अब आपके पास कितने बचे, क्यू यू ए टी आई ओ एन, ये तो फिक्स हो गया। हमारे पास कितने बचे, 3 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। पर क्या कोई रिपीट कर रहे हैं, क्या कोई रिपीट कर रहे हैं, तो जवाब आएगा Q नहीं है, U नहीं है, A है नहीं, T है नहीं, I है नहीं, O है नहीं, N है नहीं, तो 7 फैक्टोरियल से ही अरेंजमेंट होगा। दूसरा, द वर्ड्स बिगिन विथ E एंड एंड विथ N, शुरुआत किससे होनी चाहिए, E से होनी चाहिए, और एंड किससे होना चाहिए, N से। तो अब की बार ये दोनों फिक्स रहेंगे, दोनों फिक्स रहेंगे, और आपके पास बचेंगे Q U A T I O। तो अब की बार कितने हो जाएंगे, 3 3 6 फैक्टोरियल, क्या हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज, चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा सिलेक्शन को देखते हैं। अरेंजमेंट हमने बहुत सारे कर लिए, अब सिलेक्शन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज, 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स हमारे पास है। 6 बॉय है, 5 गर्ल्स हैं, और हमें क्या करना है, इनमें से आपको जो टीम बनानी है वो किसकी बनानी है, 3 बॉयज की बनानी है और 2 गर्ल्स की बनानी है। क्या बनानी है, 3 बॉयज की और 2 गर्ल्स की। तो आप क्या करोगे बताइए भाई, 6 में 6 बॉयज थे, 5 और गर्ल्स थे, उसमें से क्या करना था आपको, 3 बॉयज सेलेक्ट करने थे और 2 गर्ल्स थे। मुझे एक बात बताइए, जो आपको टीम बनानी है उसमें 3 बॉयज लेना है और 2 गर्ल्स लेनी है, कि 3 बॉयज लेना है या 2 गर्ल्स लेनी है, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है बताइए मुझे। जो 3 बॉयज और 2 गर्ल्स का सिलेक्शन है, क्या केवल 3 बॉयज या 2 गर्ल्स हैं, कि 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स है, बताना मुझे।
बीच में जो ये सिलेक्शन करना है 3 बॉयज का और 2 गर्ल्स का, इनमें ऑप्शन है कि ये दोनों करने हैं। आपको क्या करने, दोनों करने हैं कि जैसे कि 3 बॉयज कर लिया तब भी चल गया, 2 गर्ल्स कर लिया तब भी। तो आपने प्लस क्यों आंसर दिए हैं बेटा? 6 में से 3 सेलेक्ट करेंगे और 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो बीच में इनटू करेंगे ना। आपने प्लस क्यों किया है? दोनों करने हैं ना। एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज लेने हैं और 2 गर्ल्स लेने हैं, तो इनका इनटू करेंगे ना, क्योंकि ये वाला भी काम करना है, ये वाला भी काम करना है, और बीच में इनका मल्टीप्लाई करते हैं जब दोनों काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब इनमें ऑप्शंस होता है तब हम चीजों को प्लस करते हैं बेटा। ठीक है, अब ये 6C3 सॉल्व करना तो आप जानते हो, बाइनोमियल से ही आप जानते आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन है कि लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा इसी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बनाऊं। मैंने कहा कि 6 बॉयज हैं, देखिए इसी में मैं इंटरेस्टिंग चीज बनाता हूं। 6 बॉयज हैं और क्या है, 6 बॉय और 5 गर्ल्स। ठीक है, 5 पर्सन्स की 5 की टीम बनानी है। 5 पर्सन्स की क्या बनानी है, टीम। पूछते हैं एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, मतलब 5 पर्सन की टीम बनानी है। 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं और एटलीस्ट 1 गर्ल है। तो इसके 2 तरीके हैं, मतलब जो आपका एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए, कम से कम 1 लड़की। मतलब जो आपकी कमेटी, मतलब जो आपकी टीम बन रही है, ठीक है, जो आपकी टीम बन रही है उसमें कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। अब इसमें सोचने वाली बात है कि कोई बंदा गया और उसको मान लो मैंने ऐसी कंडीशन दी कि यार तुम्हारे पास 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, तुम्हें 5 लोगों की टीम बनानी है, पर मैं तुम्हें कंडीशन ये दे रहा हूं कि अपनी टीम में 1 लड़की को तो जरूर मत लेना, कम से कम 1 लड़की को तो आपको लेना ही है। ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज की आपने टीम बना ली। तो उस बंदे ने क्या सोचा कि मैं 1 गर्ल ले लेता हूं और 4 बॉय ले लेता हूं, 1 गर्ल ले लेता हूं और 4 बॉय ले लेता हूं। फिर उसने सोचा कि या फिर मैं, दूसरा भी तरीका है मेरे पास टीम बनाने का, मैंने 2 गर्ल ले ली, 3 बॉय ले लिए। क्योंकि जो मुझे कंडीशन दी गई थी वो तो ये दी गई थी ना कि कम से कम 1 गर्ल लेना। मैं 2 भी ले सकता हूं, इसका मतलब है कम से कम 1 लेने का क्या मतलब है कि मैं 2 ले लूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसने सोचा कि यार मैं काम करता हूं 3 गर्ल ले लेता हूं और 2 बॉय ले लेता हूं, तब भी तो 5 लेग की टीम बन जाएगी। या फिर उसने सोचा कि मैं 4 गर्ल ले लेता हूं और 1 बॉय ले लेता हूं, तब भी तो यह संभव है टीम बनना हमारी। या फिर उसने सोचा कि यार 5 की 5 मैं गर्ल ले लेता हूं और बॉय मैं लेता ही नहीं हूं, क्योंकि बनाने जिसने आपको रिस्ट्रिक्शन दी थी उसने ये रिस्ट्रिक्शन दी थी कि कम से कम 1 लड़की लेनी है आपको। उसने ये नहीं बोला था कि लड़के कितने लेने हैं। तो आप चाहे तो अपनी टीम में नहीं लीजिए, आपको 5 की टीम बनानी थी। आप 5 की टीम या तो इस तरह से बना सकते हो, या फिर इस तरह से बना सकते हो, या फिर इस तरह से, या तो फिर इस तरह से, या तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसको कैलकुलेट करिए। अच्छा, 6 गर्ल कितने में से, 5 गर्ल में से तो 5C1, 4 बॉयज कितने में से, 6 में से तो 6C2। बीच में हम क्या करेंगे बेटा, बीच में हम क्या करेंगे, प्लस या इनटू। देखिए इन दोनों में तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये भी करना है और ये भी करना है, लेकिन इनमें तो ऑप्शन है ना, या तो ये करिए या तो ये करिए। इनमें ऑप्शन है 5C2 6C3 प्लस 5C3 6C2 प्लस 5C4 6C1 प्लस 5C5 6C0।
अब ये बताइए कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 5। और किसी का भी C2 निकालते हैं तो मैंने बताया था 6 उससे कम डिवाइडेड बाई 2, प्लस किसी का भी C2 निकालना है 5 उससे कम डिवाइडेड बाई 2, किसी का भी C3 निकालना है वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 6। 5C3 5C2 के ही बराबर है, तो 5 इंटू 4 बाई 2, 6 इंटू 5 बाई 2, प्लस 5C4 5C1 के बराबर है। ये 5C4 क्या होगा, 5C1 के बराबर होगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 75 प्लस 6 से 6 कट गया, 200 हो गया, डेढ़ सौ प्लस 31 कितना हो जाएगा ये 350, 425 प्लस 31, 456 आएगा क्या, 456 चेक करिए। तीन बॉय है ना बेटा, 3 बॉय है ना, 3 बॉय है तो 6 में से लोगे ना 3 बॉय। एक दूसरा भी तरीका है। अच्छा, एक बंदे ने कहा कि यार ये इतने सारे काम मैं नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करूंगा, मैं करता हूं, मैं टोटल निकाल लेता हूं, टोटल तरीके कितने हैं, और उसमें से मैं वो केस माइनस कर देता हूं जिसमें 0 गर्ल हो, और 0 गर्ल होगी तो 5 बॉय होगा। मैं ये वाला केस माइनस कर देता हूं। भाई टोटल कितने तरीके से आप टीम बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां 6C2 लिखा है क्या मैंने, 4 है यहां पर। हाँ, यहां 4 कर लो, कोई नहीं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो एक बंदे ने क्या कहा कि एक ऐसी टीम, देखो मैं टोटल पता कर लेता हूं, टोटल पता कर लेता हूं, टोटल पता कर लेता हूं क्या है, ठीक है। उसमें से मैं, एक बंदे ने क्या किया, भाई एक टीम ऐसी भी तो बन सकती है टोटल में, टोटल में एक ऐसी भी तो वैल्यू हो सकती है जिसमें मैं 5 लोगों का सिलेक्शन करूं लेकिन उसमें एक भी गर्ल ना हो। यदि ऐसे केसेस को मैं घटा दूं टोटल में से, तो आपको नहीं लगता कि जो केस बचेगा उसमें कम से कम एक गर्ल होगी। मान लो कि मैंने ये 6 बॉयज 5 गर्ल से 5 लोगों की जितनी भी टीम बनाई जा सकती थी मैंने बनाकर सामने आमने पूरा रख दी। फिर मैंने क्या किया, मुझे ऐसे पता करना था कि यार मुझे ऐसी टीम चाहिए जिसमें कम से कम एक गर्ल हो, तो मैं उन केसेस को देखने लगा जिनमें एक भी गर्ल नहीं थी। यदि मैं उनको केसेस को हटा दूंगा तो अब जो केसेस बचेंगे उसमें एक गर्ल कम से कम होगी। तो यही अप्रोच हम यहां पर लगा रहे हैं। टोटल कितना बनेगा, 6 5 11 लोग हैं, 11 में से 5 का सिलेक्शन 11C5 हो जाएगा, और 0 गर्ल कितने में से, 5 में से, और 5 बॉयज कितने में से, 6 में से, तो 6C5। 11C5 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा, ये यहां पर कर देता हूं मैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 6C5 था, 6C5 तो 6 के ही बराबर होगा। ये कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा,
4 दूना 8 कट जाएगा, 3 3 जा 9 कट जाएगा, 11 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 77 माइनस 1 76 और 6 और ये 456 हो गया। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ये तरीका अच्छा है कि नहीं बताइए? ये तरीका ज्यादा अच्छा है भैया? नहीं, आपको ये समझ में आया कि नहीं कि मैं इसका जवाब लिखने के लिए मैं इस चीज का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? शॉर्टकट मेथड ही है। मैं टोटल में से 0 गर्ल और 5 बॉयज ये केस माइनस कर रहा हूं, तो क्या वो सही जवाब वही मिलेगा जो मैं चाह रहा हूं? क्या ये सही जवाब मिलेगा? चलो मिल तो गया, लेकिन क्या ये फील आया आपको कि क्यों मैं टोटल में से ये माइनस कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेथड लंबा है, हम ये नहीं कर सकते। जब भी एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तो टोटल में से नन माइनस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी एटलीस्ट 1 आएगा, एटलीस्ट 1 बोलता है तो टोटल माइनस नन होता है, टोटल माइनस नन होता है, जिसमें एक भी ना आया हो। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है कि एटलीस्ट 1 मतलब टोटल माइनस नन। ठीक है, देखिए सिंपल है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं उन केसेस को माइनस कर, देखो उसने कहा था कि देखो जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें से एक गर्ल जरूर रखना। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल सिलेक्शन एक बार कर लिया, टोटल सिलेक्शन कर लिया। मैंने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मान लो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं कि यार एक गर्ल, मान लो जो जिसने भी रिस्ट्रिक्शन दिया था और जिसने भी रिस्ट्रिक्शन दिया था कि एक गर्ल होनी चाहिए, मैंने ये नहीं देखा और मैंने क्या किया, मेरे पास 6 बॉयज थे, 5 गर्ल्स थे, 5 लोगों की टीम बनानी थी, मैंने बना के रख ली अलग अलग तरीके से। मैंने कहा यार इस तरीके से टीम बन सकती है। फिर मुझे ध्यान आया यार क्वेश्चन में तो ये बोला है कि एक कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो टीम बना के रखी है आपने उसमें से वो आप किसको देखोगे? आप ये देखोगे किस टीम में मैंने एक भी लड़की नहीं ली है, एक भी गर्ल नहीं ली है। यदि मैं उसको हटा दूंगा टोटल में से तो जो भी टीम बचेगी उनमें कम से कम एक गर्ल लड़की, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल तो होंगी वही हमें चाहिए। ठीक है बेटा, सारे तो लिखवा देते हैं ना, अलग से फॉर्मूला क्या होता है बेटा सिद्धार्थ जी, अलग से क्या होता है ये बताइए। चलिए इसको करिए एक बार ध्यान से। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, each two of vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनकी मीनिंग हो चाहे ना हो। each two of vowels, इनके लेटर्स को लेकर, डॉटर वर्ड के जो लेटर्स हैं इनके लेटर्स को लेकर, और आपको लेटर्स कितने लेने हैं, 2 वॉवेल लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। वॉवेल मतलब स्वर होता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है हिंदी में। तो 2 वॉवेल और 3 क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो पहले मैं देखता हूं इसमें वॉवेल हैं कितने। तो कितने वॉवेल हैं, ए यू ई, 3 वॉवेल है हमारे पास अवेलेबल। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी जी एच टी आर, कितने हैं, 5। डी जी एच टी आर, 3 वॉवेल हैं और 5 कॉन्सोनेंट हैं। और आपको लेने कितने हैं, आपको लेने कितने हैं इसमें से 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट को लेकर आपको वर्ड बनाने हैं, वो वर्ड मीनिंग के हो चाहे विदाउट मीनिंग हो। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको। डॉटर एक वर्ड है, उसके लेटर्स को आपको लेना है
और उसके लेटर्स को लेकर, लेकिन लेटर्स कितने लेने हैं आपको? लेटर्स 2 वॉवेल लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। कौन से लेने हैं? 2 वॉवेल लेने हैं और 3 क्या लेने हैं? कॉन्सोनेंट लेने हैं। और आपको क्या करने हैं? वर्ड्स बनाने हैं। तो पहली बात हम ये कहेंगे ना, हम पहले तो सिलेक्शन करेंगे बेटा, पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे ना। भाई हमारे पास अवेलेबल तो 3 वॉवेल थे, उनमें से मैंने 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए। 2 वॉवेल का क्या कर लिए? सेलेक्ट कर लिए। 2 वॉवेल क्या कर लिए? सेलेक्ट कर लिए। ठीक है भाई, जिनको अरेंज करना है वो पता भी तो होने चाहिए ना हमें कि किनको अरेंज करना है। तो 3 में से 2 ले लिए। 5 कॉन्सोनेंट है और 3 कॉन्सोनेंट लेना है, तो इनटू 5C3। यार दोनों काम करना पड़ेगा ना, ऑप्शन थोड़ा ना है। ठीक है, अब आपके हाथ में इतने तरीके से आप 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्या आया? ये अभी मैंने सिलेक्शन आया है, मतलब इतने तरीके से आप इसमें से 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 3 वॉवेल में से, जैसे मान लो AUE था, तो AU एक बार आ गया और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट आ गया, एक नया वर्ड बन गया। लेकिन ये तो वॉवेल आपके पास आए हैं ना, क्या अभी वर्ड्स फॉर्मेशन हुआ है आपके पास? ये आपका वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, इसको सिलेक्शन का तरीका है। ठीक है, ये सिलेक्शन का तरीका है। ये कौन? ये जो मैंने लिखा है आपको, ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के सिलेक्शन का तरीका है। अब आपके हाथ में 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं। अब इनसे 5, ये चीज कितने हो गए? 5 हो गए ना, और इनका 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी तो करना है बेटा। 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी तो करोगे, नहीं करोगे? भाई ये तो केवल सिलेक्शन किया है आपने। आपके हाथ में इतने तरीके से आप वॉवेल कॉन्सोनेंट इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अब जब आ चुका है तो वर्ड्स भी तो बनाओगे, तो कितने तरीके से बना सकते हो? 5, हमारे पास 2 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट, 5 हो गए। 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे काम आपको करने हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। कहीं पर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम केवल वॉवेल सेलेक्ट कर ले सकते हैं या फिर कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमने सिलेक्शन कर लिया या फिर अरेंजमेंट कर लिया। ऐसा तो है नहीं है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है। क्लियर, समझ में आई बात? तो देखिए, केवल यदि सिलेक्शन करना होता, टीम, देखो यहां पर क्या था? सिलेक्शन था। ध्यान से देखिएगा, कहां गया? कल जो क्लास लगी हुई है तुम्हारी स्टैटिक्स, ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर केवल सिलेक्शन था बेटा। यहां क्या था? सिलेक्शन करना था, एक टीम बनानी थी। क्या था? ये सिलेक्शन था, अरेंजमेंट नहीं था। अरेंजमेंट नहीं था वहां पर। क्या है? इसीलिए हमने यहां पर 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। मुझे अरेंजमेंट नहीं करना है, हमें टीम बनानी थी। जब टीम बनानी होती तो सिलेक्शन होता है, यहां पर अरेंजमेंट करना था। ठीक है, यहां पर क्या करना था? अरेंजमेंट करना था। ठीक है, इसको करिए ध्यान से क्वेश्चन को। एस रंजन शर्मा जी कह रहे हैं सर आप मेरे कमेंट्स को क्यों नहीं देखते? ठीक है, क्या करूंगा कमेंट देखकर यार? तुम्हें लगता है कि मैं केवल कमेंट देखता हूं इस सामने? क्या है? कमेंट में कुछ होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को कमेंट नहीं देखता। कमेंट तो देखता हूं, जरूरी तो ना कि हर चीज का रिप्लाई मैं ऐसे दूंगा जिसमें आपको पता ही चलेगा कि मैं आपने क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है। ठीक है, एक तो इतना पूछते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए
एक कह रहा ऊपर से जा रहा। आपको इसकी हिंदी नहीं आती सुमित जी? बेटा कैसे एनडीए का पेपर दोगे बताओ? इंग्लिश कैसे निकालोगे? इसकी हिंदी नहीं आती आपको, इतनी आपको हिंदी इसकी नहीं आप समझ पा रहे हो, तो आप एसएसबी कैसे दोगे? सोचा है कभी? इतनी ये नॉर्मल अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो एसएसबी कैसे देंगे आप? वहां भी तो आपका जो ऑफिसर होगा वो बोलेगा ना अंग्रेजी में, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। सुधारो अपनी अंग्रेजी को, इतनी इसमें क्या है यार? ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो अंग्रेजी है वो ऐसी कुछ है नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, कोई मैथमेटिक्स वाली इंग्लिश थोड़ा ना है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है, नॉर्मल अंग्रेजी यार, ये नॉर्मल अंग्रेजी है। यदि आप ये नहीं समझ सकते तो फिर क्या समझोगे बताओ? इसमें क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट अ रो। ठीक है, लिख देता हूं मैं हिंदी यार, तुम लोग बेटी इतनी भी अंग्रेजी नहीं समझ सकते यार। छह लड़कों और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से, पर इतना याद रखिएगा हिंदी से बेड़ा पार नहीं होगा एनडीए में। ठीक है, यदि आप यही आपके तरीके रहे तो आप इंग्लिश से दूर भागते रहोगे और 2 दिन में भाषा कभी भी नहीं सीख सकते आप। ये ध्यान रखिएगा, 2 दिन में आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ते थे, सब्जेक्ट तो इंग्लिश रही होगी ना जीवन में कि नहीं रही है। 6 लड़कों और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यदि सभी लड़कियां एक साथ हों। एक साथ, इसमें मैथमेटिक्स की कोई लैंग्वेज ही नहीं है। जैसे कि फंक्शन वक्शन हो तो चलो ठीक है, फलन वलन मैथ्स के वर्ड, पर ये तो बहुत जनरल है। चलिए, तो 6 लड़कों और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि यदि सभी लड़कियां साथ में हों? देखो, 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, सिट इन अ रो। ठीक है, सारे गर्ल्स क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए। तो बॉय कितने हैं? बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6। और 5 की 5 गर्ल्स क्या होनी है? एक साथ रहना चाह रही हैं। G1, G2, G3, G4 और क्या हो जाएगा यहां पर? G5। तो इनको एक मानोगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल हो गया इनटू इनमें। अब आप इस बंडल का भी तो अरेंजमेंट करोगे। इस बंडल का अरेंजमेंट क्या होगा? 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकता है। चलिए, इसको करो। एंट्रेंस शब्द के अक्षरों को लेकर को कितने प्रकार से
दो n क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो आप क्या करोगे, एंट्रेंस वर्ड में दो n है क्या कहीं, हाँ दो दिख रहे हैं, ETRACE और दो n ले लिया मैंने, ETRACE, ठीक है, ETRACE डबल n, दो n साथ में आने चाहिए तो बंडल में डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, और उन 7 फैक्टोरियल में दो रिपीट भी कर रहे हैं बेटा। कौन से दो रिपीट कर रहे हैं, 7 लोग कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 ई रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे, डिवाइड, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। और इसका अरेंजमेंट का तो एक ही तरीका है, इसके अरेंजमेंट का क्या है, एक ही तरीका, ठीक है। ओके, तो ये दो मेथड आपको आ गए समझ में, एक ही अलग टाइप का, मतलब आपको मैंने बंडल मेथड और कुछ रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए और सिलेक्शन वाले कराए, कमिटी वाले, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कराए। अब जाके यूट्यूब पर लेक्चर्स देखेंगे, वहां पर इन क्वेश्चंस को आप आराम से छाट सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स पर हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एग्जाम में आपके इस टाइप का वैरायटी आई हुई है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये वैसे तो परमुटेशन का ही चैप्टर मान जाता है, लेकिन ये वैसे कोई आपको बंडल मेथड इनसे रिलेटेड नहीं है, ये एक सीरीज टाइप का है क्वेश्चंस, लेकिन यहां पर क्योंकि फैक्टोरियल इस्तेमाल है इसलिए मैंने कह दिया कि चलो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 1 + 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n × n फैक्टोरियल। तो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में कभी पढ़ा होगा बेटा, सीक्वेंस सीरीज में कभी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि कई बार हमें किसी भी सीरीज का हमें ये नहीं पता होता है कि उसका समेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो कोई एपी नहीं होती है, जरूरी नहीं कि जीपी होती है, मतलब कोई ऐसी सीरीज जरूरी नहीं कि हो जिसका समेशन का फॉर्मूला हमें मालूम हो, ठीक है, समेशन का फॉर्मूला हमें मालूम हो। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, हम आरथ टर्म निकालते हैं। जैसे ये तो 1 फिक्स है हमारा, इसको कुछ नहीं कर सकते, मैं इसका समेशन निकाल लूंगा, इसका, और जो आएगा उसमें 1 जोड़ दूंगा मैं, और जो आएगा उसमें क्या कर दूंगा, 1 जोड़ दूंगा बेटा, जो आएगा उसमें क्या कर दूंगा, 1 जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो आपने देखो क्या किया कि इसको देखा और इसका मैंने आरथ टर्म लिखने की कोशिश करी, TR, तो पता चला R × R फैक्टोरियल है। आरथ टर्म क्या है, R × R फैक्टोरियल, ठीक है। सर n भी तो रिपीट कर रहा है बेटा, n 2 बार है, उसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, एक ही तरीका होगा, ठीक है। R × R फैक्टोरियल, आरथ टर्म क्या हो गया, R × R फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब इसमें यदि मैं समेशन लगा दूं, R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n TR, तो ये आपका SN के बराबर हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि आरथ टर्म मिलने के बाद यदि मैं समेशन लगा देता हूं, ठीक है, अरे n 2 बार है, उसको अरेंज करने का तरीका मैंने आपसे क्या बोला मैंने बेटा, मैंने आपसे क्या बोला था, आप इसको एक मान रहे हो ना, तो जब एक चीज एक है तो आप कैसे बोल सकते हो कि 2n भी तो रिपीट कर रहे हैं, जब ये एक ही हैं तो फिर काउंटिंग में 2 कैसे आ गए, हमने 2 ई अलग नजर आ रहे थे, इसको काउंटिंग में लिया ना, तब हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया ना। क्या इन दोनों n को मैं 2 माना हूं, नहीं माना ना, एक ही माना है ना, तो फिर ठीक है। और इसका अरेंजमेंट एक तरीके से होगा,
तो आप देखिए rth टर्म निकाल लीजिए और rth टर्म में समेशन लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें समेशन लगा देना है 1 to n r इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखिए मैं कुछ और करूंगा, इसमें मैं r की जगह r प्लस 1 माइनस 1 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस r की जगह r प्लस 1 माइनस 1 लिखूंगा मैं। समझ रहे मेरी बात को? इस r की जगह r प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इस r प्लस 1 के साथ मैं r को अलग लेकर जाऊंगा, r प्लस 1 के साथ r फैक्टोरियल को अलग लेकर जाऊंगा और 1 के साथ r फैक्टोरियल को अलग लेकर जाऊंगा। अब देखिए ध्यान से, r प्लस 1 का r फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा कि नहीं भाई? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होता है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होगा ना, और माइनस r फैक्टोरियल। अब r बराबर आप 1 2 3 डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। r बराबर 1 डालिए तो देखो r बराबर 1 डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। r बराबर 2 डाल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। r बराबर 3 डाल दीजिए तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया। r बराबर n माइनस 1 डाल दो आप, तो n माइनस 1 डालोगे तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। और r बराबर n डाल दोगे तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखिए n फैक्टोरियल भी कट गया, सब कट जाएंगे, केवल एक नई चीज कटेगी, वो n प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस का 1। तो इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, तो यहां हम रख देंगे, मान लो तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, तो ये कट के n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? जल्दी बोलो मुझे, फटाक से बोलो, जल्दी से, जल्दी 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 बताओ, समझ में आया कि नहीं? भाई ये वाला समेशन मैंने n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 लिखा, फिर उठा के इसकी जगह क्या कर दिया मैंने, रख दिया। यहां पर सब कुछ मैंने लिख दिया डिटेल में। औरत टर्म, हर चीज दोबारा पूछनी होती है, बस दोबारा बोल दो। वीडियो तुम्हारे पास है ना, फिर से देख लेना एक बार जाके घर पर। मैंने r इंटू आर फैक्टोरियल, आर टर्म समझ गए निकालना? अरे यार r की जगह 1 डालोगे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा, r जगह 2 डाला 2 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, r की जगह 3 डाला 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं? तो r की जगह n डाला तो n इंटू n फैक्टोरियल। तो इसका समेशन हमने r टर्म ये डिसाइड कर लिया। अब rth टर्म ये हो गया तो उसमें समेशन लगा दिया, Sn आ जाएगा, और r की जगह r प्लस 1 लिख दिया और माइनस 1, और इसको अलग करा लिया, फिर n वैल्यू डाल दी। जाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा, 1-2 बार पीडीएफ से देखिएगा, समझने की थोड़ा दिमाग पर ना जोर डालना सीखो। थोड़े देर घर पर बैठा करो, नहीं आता है सोचा करो, 5 मिनट समय दिया करो। ये सब नहीं करोगे ना तो सोच नहीं पाओगे, और सोच नहीं पाओगे तो मैथ्स कभी नहीं लगेगी आपसे अच्छी। थोड़ा दिमाग को सोचने पर मजबूर करो, तब आप जब उसकी थिंकिंग बनेगी ना आपकी अच्छी, तब जाकर गणित समझ में आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं आती कि बस ऊपर से चल रहा है सब कुछ, टीचर पढ़ा रहा है, हम बस पढ़ रहे हैं, फिर किताब बंद कर दे रहे हैं, फिर हम कुछ अपने से कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं आने वाली है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, कल क्या टेस्ट करा दें कि क्लास करवा दें, बताइए? क्लास करवा दें कल? डीपीपी डल गई होगी यार, अब जल्दी बताओ। क्लास मोस्टली लोग
क्लास, मोस्टली क्लास। चलिए, लेकिन कल क्लास जो होगी वो 2 बजे से होगी बेटा, कल क्लास 2 बजे से होगी, ठीक है। चलिए, मोस्ट सब लोग क्लास को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्लास होगी 2 बजे आपकी, ठीक है कल।